KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आमेर के पार्ट 14 में, अब चूँकि आमेर की जगह अपन जयपुर भी बोल सकते हैं क्योंकि जयपुर के कछवा वंश चालू हो गए, आमेर से उनकी राजधानी जयपुर स्थानांतर होगी। पार्ट 14 में आज हम अध्ययन करेंगे अगले राजा माधो सिंह का। और माधो सिंह की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल था 1750 से 68 1750 से 68। इनके पहले एपिसोड में पार्ट 13 में हमने इनके भाई का देखा जिनका नाम था ईश्वरी सिंह। इनके पिता का नाम सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह की दो संतान थी, एक ईश्वरी सिंह और एक माधो सिंह। बनना चाहिए था राजा माधो सिंह, बनाया गया किसको? ईश्वरी सिंह। इस बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ और दो युद्ध लड़े गए, एक राजमहल का और एक दो युद्ध जब लड़े जाते हैं तो उसके बाद में मराठों से तंग होकर और ईश्वरी सिंह ने सरगासुरी से लटक के आत्महत्या कर ली। अब माधो सिंह जो था उनकी माँ का नाम था चांद कंवर। क्या नाम था? चांद कंवर। और इनके पिता का नाम था सवाई जय सिंह। क्या नाम था? सवाई जय सिंह। तो इन्होंने क्या किया, ये चीज़ तो आप ध्यान रखना कि जो ननद करती है उसको फॉलो कौन करती है? उसकी बोझाई जरूर करती है। भाई भी तो देख बा यहाँ कर रही है, भी तो यहाँ ला दिया, और उसका कोई नहीं होता रकीब, या तो उसकी जेठानी वो होती है या ननद वगैरह होती है। चांद कंवर की जो ननद थी अमर कंवर। कौन सी कंवर? अमर कंवर को याद रखना, मराठों को उसने अपना भाई बनाया था। तो चांद कंवर ने भी मराठों को भाई बना लिया। आपने ननद ही बना ली और आपका बेटा ने कहीं बना दी राजा। फिर तुम भी ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? ननद अगर चूड़ो लिया तो फिर ऐसे होता है नहीं होता है? ये हमारे घर में होता है सारा चीज़, नहीं कई बच्चों की नहीं होता, हमारे घर में होता है। आप कहते हो भाई गुरुजी आपकी मम्मी होगी ऐसी, हमारी मम्मी तो ऐसी नहीं है, कोई वो नहीं करती और बिल्कुल उदार प्रवृत्ति की है। तो चलो ठीक है, मेरी मम्मी को मान लो। तो उन्होंने मराठों को अपना धर्म का भाई बना लिया और मराठों की वजह से ये राजा बना था। तो इसने खुश होकर मराठों को बोला ठीक है मामा जी। मराठों को क्या किया इन्होंने? दो चीज़ें दी, एक तो 10 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 10 लाख रुपए ले जाओ मामा जी, आपके हैं, हमारी एक बात है। और इसके अलावा टोंक के 4 परगने दिए। कितने परगने दिए? 4 परगने। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया? रामपुरा परगना भी दिया। कौन सा परगना दिया? रामपुरा परगना। लेकिन मराठे थे, भूखे आदमी थे बेचारे। अब उधर कुछ उत्पन्न होता नहीं था तो लूटने के लिए राजस्थान को आते थे। राजस्थान में खुद में काल पड़ा है, रोज ही रोज लूटने के लिए आ जाते थे। भाई ठीक है चलो। तो अब इसके पास देने के लिए कुछ था नहीं। एक दिन इसने प्लान बी सेट किया और सारे मामाओं को फोन कर दिया, बंसी मामा तू भी आ जे, कजोड़ मामा तू भी आ जे, नाथू मामा तू भी आ जे, अटावरा नहीं ले रहे, सारा फोन कर लियो। सारे मराठा सरदारों को बुलाया और सारे मुगल बोला कि जीवना है अपने। बोला जीवना तो बढ़िया बात है, जीमेंगे भी और पातड़ भी लेके आएंगे। तो ये सारे मराठा सरदार आते हैं। तो इसने 4000 मराठा सरदारों को बुलाया। कितने सरदारों को बुलाया? 4000 मराठा सरदारों को आमंत्रित किया। किसके लिए? जीवने के लिए। बोला कि जब हमारा मकान बनाया और इसको आमंत्रित किया, नया मकान बनाया तो उसका नांगड़ वांगड़ होगा, तो सब आमंत्रित किया आगे जीवने के लिए। फिर उन्होंने मामा जी बैठ दो पंगत में, सब मामा जी बैठ गए। है जब मामा जी कहीं तलवार है ले बैठे तो तलवार तो परे मेल दो, पाचे ले लीजिए तलवार जीमती टेम में कहीं से। मामा तलवार ने परे मेल दिया, तलवार का तो लगा दिया ताड़ा 4-5 और फिर उनको खूब छटा के दारू वारू पिला दी, एकदम टन हो गए। और हर आदमी के हाथ में दे दिए मूसड़ कि मारो इन मराठों को, छोड़ना नहीं है। और 7 गेट बंद कर दिए। जयपुर के 7 गेट होते थे जो मैंने आपको लिखा है, जोरावर सिंह गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, घाट गेट, चांदपुर, समझे? सारे गेटों को बंद करा के लट से मूसड़ से मार के लाल कर दिया। किसको? मराठों में 4000 मराठों में से 1500 मराठों का कत्लेआम किया। कितने मराठों का कत्लेआम किया? कत्लेआम जानते हो क्या होता है? नहीं समझते? जहाँ दिखे वैसे मार दो, कत्ल ए आम।
अब सोचो 1500 को तो मार दिया, गुरुजी 2500 खड़े गया, 2500 भाग के इतने खतरनाक मराठा था, मराठा खुद बना में चलती हुई तीर कमान सा बाला जा। तो मराठे 1500 2500 जो मराठे थे वो भाग के दीवार से फांद के चले गए। मराठे कोई छोटे मोटे चीज़ नहीं थे, पिट जाए सारे मर जाए यहाँ पे। मराठे बड़े खतरनाक थे, 2500 मराठे यहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पर 1500 मराठों को उन्होंने कत्लेआम किया था, एक चीज़। फिर उसके बाद में 1759 में मराठे इसके बाद में आए नहीं, 5-7 साल तक बड़े रहे चुपचाप। 1759 में इनके मध्य एक युद्ध होता है, काकोड़ का युद्ध। कौन से कोड़ का युद्ध? काकोड़ का युद्ध। और काकोड़ का युद्ध होता है माधो सिंह वर्सेज मराठे। किसके होता है? माधो सिंह वर्सेज मराठे। और इस युद्ध में भी मराठों को पराजित किया। किसको पराजित किया? मराठों को पराजित। और कौन जीत गया? माधो सिंह। हालांकि कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ ये कहते हैं कि ये युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ था। किस पर समाप्त हुआ था? बराबरी। तो जो भी हो, लेकिन मैं एक चीज़ तो मानता हूँ कि अगर ये बराबरी पर समाप्त होता तो भी मराठे इसका पिंड नहीं छोड़ते। ठीक। एक अगला और याद रखना, 1759 में अहमद शाह ने, दिल्ली का सम्राट कौन था? अहमद शाह ने माधो सिंह को रणथंभौर का किला दिया था। माधो सिंह को कहाँ का किला दिया था? रणथंभौर का किला दिया था। तो रणथंभौर का दुर्ग माधो सिंह ने दिया था, माधो सिंह को दिया था। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में इसका वर्चस्व चालू होता है, लेकिन इसके जीवन का एक कलंक भी माना जाता है। हालांकि वो उसके जीवन का कलंक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय कोई ताकतवर आदमी उभर रहा है तो उभर ही रहा है, उसको आप कभी मात नहीं दे सकते। और इसके जीवन का यही दौर होता है। 1761 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहते हैं बंटवाड़ा का युद्ध। कौन से युद्ध? बंटवाड़ा। और बंटवाड़ा पड़ता है कोटा में। कौन से टाइम में? कोटा में। और ये युद्ध हुआ, एक तो जयपुर वर्सेज कोटा। कोटा बिल्कुल नवीन रियासत थी। जयपुर की तरफ से युद्ध में भाग लिया माधो सिंह ने। किसने लिया? माधो सिंह। और कोटा की तरफ से लिया था झाला जालिम सिंह ने। किसने लिया था? झाला जालिम सिंह ने। अब देखो, झाला जालिम सिंह जो था बहुत ही छोटा सा अदना सा एक दीवान था, एक राजा का। एक दीवान ने हिंदुस्तान के, मतलब जयपुर के राजपूताना के इतने बड़े राजा को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? माधो सिंह को। और माधो सिंह को पराजित किया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े शर्म की बात थी, क्योंकि माधो सिंह तो जयपुर का शासक था, सवाई जय सिंह का शासक था, जिसके सामने बूंदी तो ऐसे बच्चे चारा ठन्ना जैसे लगते थे। और उसके राजा ने भी नहीं हराया। किसने? दीवान। गजब का बात, बहुत तगड़ी बेइज्जती मानी जाती है। एक तो ये याद रखना। एक 1763 की एक घटना और याद रखना। इन्होंने जो इनको रणथंभौर की जागीर दी थी, है ना, तो इन्होंने क्या किया? थंब नामक पहाड़ी पर रणथंभौर, थंब नामक पहाड़ी नहीं है, उधर आगे ही उन्होंने सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की थी। कौन से शहर की स्थापना की थी? रणथंभौर तो पहले हो गया था से 10 किलोमीटर उत्तर में कौन से शहर की स्थापना की? सवाई माधोपुर, क्योंकि माधो सिंह इनका खुद का नाम था। सवाई माधोपुर शहर की क्या की? स्थापना। अभी सवाई माधोपुर जिला भी है। सवाई माधोपुर क्या है? जिला मुख्यालय। रणथंभौर जिला मुख्यालय नहीं है। कौन सा है? सवाई माधोपुर। ठीक है, रणथंभौर प्रदेश टाइगर रिजर्व कर दिया। तो ये भी याद रखना, सवाई माधोपुर के संस्थापक कौन था? माधो सिंह। ठीक। दूसरी चीज, तीसरी चीज एक और याद रखना, कामा का युद्ध। कौन सा माँ का युद्ध? कामा का युद्ध। कामा कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। भरतपुर के राजा अब तक तो इनके सहयोगी थे, लेकिन मैंने कहा कि भरतपुर के राजा इनके पिता के सहयोगी थे। तो इनके पिता ईश्वर सिंह को राजा बनाना चाहते, तो ईश्वर सिंह के तो सहयोगी थे, लेकिन इसके क्या थे? विरोधी। तो ये कामा का युद्ध लड़ा जाता है। एक तो लड़ा जाता है, वहाँ का राजा था जवाहर सिंह। कौन सा सिंह? जवाहर सिंह।
और वर्सेज में आपका कौन था तुम्हारा? माधो सिंह। तो दोनों के बीच लड़ा जाता है और इसमें माधो सिंह ने जवाहर सिंह को पराजित किया था, लेकिन ये हाल किसी झड़प थी, कोई कहता है बराबरी भी था, ऐसे इसका कोई बड़ा तुक है नहीं। एक ये याद रखना, एक ये याद रखना कि अपने जो मोती डूंगरी के जो महल हैं उनका निर्माण भी किसने कराया था? माधव। मोती डूंगरी में गढ़ गणेश जी का मंदिर है ना, गणेश जी हैं, उनके ऊपर जो महल है अरे शिव जी का मंदिर कहाँ है? बिरला वाइट मंदिर है इधर, गणेश जी का मंदिर उस किले, अच्छा उस किले में, हाँ ठीक है। तो महल है वो, मोती डूंगरी के महलों का निर्माण कराया, किसका बना है? मोती डूंगरी, मोती डूंगरी के महलों। ये जयपुर में पढ़ते हैं भाई, किसी को पता नहीं हो, बारवाड़ा हो, पढ़ रहा हो तो ये याद रखना, जयपुर महलों का निर्माण कराया जयपुर में, एक चीज याद रखना। और एक अंतिम बात एक और याद रखना, चाकसू में इन्होंने शीतला माता का मंदिर बनाया। चाकसू में कौन सा मंदिर बनाया? शीतला माता का मंदिर बनाया। और आज सप्तमी है, शीतला माता का मंदिर बनवाया। तो वैसे हमारे तो क्या है, पंचमी षष्टमी को भी बना लिया, घर वाले थोड़े डाकी हैं तो पहले बना भी लिया और खा भी लिया। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कुछ, भाई ये कह रही है पूजा करे गुरुजी हमारे आज बनेगा, तो कल ये लेके आएगी गुलगुले। तो ये शीतला माता का ये एकमात्र लोक देवी जो खंडित रूप में पूजा की जाती है। इसका वाहन गधा है, पुजारी इसका कुम्हार होता है। और बाकी देखते हैं कि कल गुलगुले आते हैं तो अपन मान लेंगे, क्योंकि वैसे भी कलेक्टर पावर की छुट्टी भी कल की आ रही है। तो कलेक्टर पावर की छुट्टी आ रही है, इसका मतलब कल की होना चाहिए शीतलाष्टमी। तो आज कितनी तारीख हो गई? 14 मार्च है, तो 15 मार्च को है। हाँ, तो मैं भी वैसे उनके बच्चों के टीचरों को फ़ोन करके बोला था, भाई गाड़ी किसी वो तो इतनी टाइम पे आएगी, मेरे को छुट्टी नहीं है क्या? कि नहीं साहब आज कोई छुट्टी नहीं, मेरे को कलेक्टर पावर की भी छुट्टी नहीं। मेरे को नहीं, मेरे को हमारे तो कुम्हार आया है नहीं, और आप 7 बजे बच्चों को हाइजेक कर रहे हो। बच्चे भूखे चले जाएंगे, कल रात की बाढ़ देख रहे हैं भाई, गुलगुले पुए पूड़ी खाएंगे माता की भोग लगा के। चेचक्की देवी कहते हैं इसे, शिशु रक्षक देवी कहते हैं इसे। एकमात्र लोक देवी है जिसकी खंडित रूप में पूजा की जाती है। इसका मूल मंदिर कागा में था और वहाँ से उठा के फिर फेंक दिया था, उसके राजा के बेटा मर गया था इसलिए। चलो इसके बारे में और डिटेल से देख लेंगे। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। ले लो भैया स्क्रीनशॉट।